कल जिसने एक फेक ऐसा दिखाने की कोशिश की वो कहीं कमज़ोर हो रहा है, लेकिन आज की ओपनिंग वो कल फेक वाले रीज़न को पूरी तरह से कवर कर गई। खुश आप एक शेयर लगाइए जिसका नाम है टाइटन। कल की क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, कल लाल निशान में बंद हुआ था। आज ये 1.25% ऊपर है, खबर कोई भी नहीं है इसमें। हाँ, ये कल का पूरी ट्रैपिंग कर दिया। आज एक ही सिंगल कैंडल ने अगर आप उठा लेंगे आपको दिख जाएगा वो साफ। मेरे को ये बताइए कि वापस नीचे आएगा या फिर सर ये ट्रैप करके चला गया, अभी और चलेगा? नहीं डिम्पी, बिल्कुल लग रहा है कि ये और चलेगा। एक अच्छा खासा हमने फॉल आते हुए देखा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, एक अच्छा खासा फॉल देखा हमने जो इसी लेवल से आया था। इनफैक्ट 26-25 के जो लेवल्स हैं इन्हीं से आया था और स्टॉक ने 25-90 के लेवल्स तक को एक बार टेस्ट किया। लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट पे अगर देखें तो वहीं इसका सपोर्ट भी बन रहा है और वहीं से ये स्टॉक बाउंस हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, एक राउंड ऑफ ट्रेडिंग था जो इसमें कल हो गया। कल इनफैक्ट पिछले 2 से 3 दिनों में मैं कहूँ तो हो गया। अब यहाँ से स्टॉक एक अपने नए अपमूव के लिए शुरू सेटअप हो चुका है। यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप लेना चाहें तो 40 रुपए का आपका एक टारगेट बनेगा यहाँ पे 2660 के आसपास का, और स्टॉप लॉस जो है आपका यही 2600 के करीब बनेगा। तो शॉर्ट टर्म पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ये बहुत फेवरेबल है। लेकिन पोजिशनली अगर आप इसको होल्ड करें तो 2700 के लेवल्स भी ये स्टॉक आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। तो इस लिहाज से ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव ही लग रहा है ऑन द शॉर्ट टर्म। एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, ठीक है। जितनी भी सॉफ्ट कमोडिटीज हैं, क्योंकि आप कॉफी, कोको, कॉटन, पाम ऑयल, इन सब के प्राइसेस वाईटीडी से देखें तो लगभग 20 से 40% तक की आपको गिरावट दिखी है। और अब आपको स्टॉक्स में वो मूव दिख रही है। आप ब्रिटानिया के स्टॉक को देखिए, एचयूएल के स्टॉक प्राइसेस को देखें, इनफैक्ट पाम ऑयल रिलेटेड व्हीट प्राइसेस भी यहाँ पर गिरे हैं। इन सब के चलते आपको दिख रहा है कि इन स्टॉक्स में तो अच्छी मूव है। बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग जैसे स्टॉक्स में आपको 4% की मूव दिख रही है। कॉफी और टी में ये ऐसे काउंटर्स पर तो आपको अच्छी मूव दिख ही रही है। साथ ही कैपिटल गुड स्पेस में लगातार बीएचईएल ये एक अच्छा खासा मूव दिखा रहा है और अब भी अपस्विंग पे है। क्या इसे यहां से भी किरण आप बताएं, क्या इसे यहां से भी खरीद सकते हैं? बात करें तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से हमें ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है 79-78 के आसपास, अभी स्टॉक 82 के आसपास चल रहा है। और अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं हम ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड करें, तो मेरे हिसाब से थोड़ा आप वेट कीजिए। कल भी हमने पुल बैक देखा था। सो कहीं ना कहीं 80 से लेके 78 इस लेवल के या तो इस रेंज के अंदर हमें बीएचईएल मिलता है तो डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। अदरवाइज करंट मार्केट प्राइस से हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक का इसलिए से डिस्कस किया, लेकिन दोबारा एफएमसीजी पर ही वापस लौटते हैं क्योंकि सॉफ्ट कमोडिटी प्राइसेस में आपको ईज आउट दिखा है। क्या आप डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया, एचयूएल इनमें से स्पेस में, इस पैक में से कुछ पसंद करेंगे? कुछ जी हाँ, देखिए एक अच्छी खासी अपमूव इसमें इस पूरे स्पेस में हमें लौटते हुए दिखी है, जहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया ये जो 2 स्टॉक्स हैं इनमें अच्छा खासा जंप दिखा है। और आई थिंक लास्ट वीक हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हालांकि इस स्पेस में जरा सा प्रेशर है, लेकिन जो 2 स्टॉक्स अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं वो है एचयूएल और ब्रिटानिया। और देखिए वही हो रहा है। इस तरह से हम और अपमूव इनमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मेरा पिक अभी भी इन दोनों पे ही रहेगा। एचयूएल एंड ब्रिटानिया विल बी माय पिक विद इन दिस स्पेस। यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से कोई लेना चाहे तो एचयूएल में 25-10 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चलें। पहला टारगेट यहाँ पे आपके लिए 2620 के जो जोन्स हैं यहाँ पे आ रहा है। दूसरा टारगेट 2680 का। तो हिंदुस्तान लीवर और ब्रिटानिया इन दोनों पे ध्यान रखें, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टिल हैज अ लॉट ऑफ रूम ऑन द अपसाइड लेफ्ट।